चलिए जय हिंद। आज हम बारी बारी एक एक दिन काम करने वाले सवाल को हल करेंगे। ए व बी क्रमशः 9 दिन व 15 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी काम करें तथा ए ने काम शुरू किया तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। कहना क्या चाहता है, ए और बी क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में कार्य करते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो ये एक दिन में 5 काम करेगा और ये 3। वो कहना ये चाहता है कि एक दिन ए कार्य करता है, अगले दिन बी कार्य करता है, फिर अगले दिन ए कार्य करता है, फिर अगले दिन बी कार्य, यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में कितना काम हुआ, 8 यूनिट काम हुआ। ठीक है, 2 दिन में 8 यूनिट काम हुआ। तो मुझे कार्य करना कितना है, 45। तो आप 45 तक पहुंचने की कोशिश कीजिए जो 8 का मल्टीपल हो, क्योंकि 8 यहाँ कार्य है। तो अगर मैं 5 का गुणा इसमें कर दूं, ठीक है, तो ये 40 बन जाएगा। और इसमें 5 का गुणा करूं तो ये 10 दिन में हो जाएगा। तो 10 दिन तो लगेगा ही उसको, लेकिन अगला दिन अब कौन काम करने आएगा, क्योंकि काम तो भाई 45 करना है और अभी हुआ कितना है, 40। तो 5 यूनिट कार्य कौन करेगा, ए करेगा। तो इसकी क्षमता कितनी है, 5। तो 5 इफिशियंसी के साथ ये एक दिन में कर देगा। तो यहाँ 10 दिन लगा, यहाँ एक दिन, तो 10 और 1 कितना हुआ, 11 दिन इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, इनका एलसीएम क्या होगा, 24। क्षमता क्या होगा, 3 और 2। यदि वे बारी बारी काम करे, यदि ए कार्य प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, ऐसे ऐसे करते हमें 24 काम कराना है। 3 2 5, 5 यूनिट कार्य 2 दिन में होगा। 2 दिन में कितना काम होगा, 5 यूनिट। तो मुझे करना कितना है, 24। तो इस 24 को आप, इस 5 को आप 24 बनाने की कोशिश कीजिए। तो 5 पंचे तो 25 हो जाएगा। तो 5 चौक 4 बार में जाएगा, तो 5 चौक 20 यहाँ होगा, और यहाँ भी 4 का गुणा आपको करना पड़ेगा। तो 8 दिन में आपका 20 यूनिट कार्य हो जाएगा। लेकिन ये बचा कितना है, अगर बचा कितना है, 4 यूनिट, क्योंकि 20 यूनिट तो कार्य हो गया। तो इस 4 को कौन करेगा, इस 4 को करेगा 3 क्षमता के साथ, क्योंकि ए कार्य प्रारंभ करता है। अगर पहले ए करता है फिर बी करता है, तो कार्य यहाँ तक तो 8 दिन में हो चुका है, 20 यूनिट। फिर अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो इसकी क्षमता कितनी है, 3। तो यही मेरे सवाल का जवाब है, 8 सहित 4/3 दिन इन सवाल का जवाब है। ठीक है, ए 10 दिन, बी 15 दिन, इसकी क्षमता क्या होगा, 30, 3 और 2। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 यूनिट। तो मुझे कराना कितना है, 30। देखिए, तो ये 5 का अगर गुणा मैं 6 में कर दूं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसमें भी आपको 6 का गुणा करना पड़ेगा। यदि इधर 6 का गुणा किया तो इधर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 दिन इस सवाल का जवाब है। इस बार काम शेष नहीं बचा तो सवाल आसान हो गया। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में करता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि बी एक दिन तथा सी अगले दिन काम करने में उसका साथ दे। तो कहना क्या चाहता है,
ए 20 दिन में, बी 15 और सी 12। तो ये कितना होगा 60, तो ये 5 होगा, सॉरी 3, और ये 4, और ये 12 पंचे 60। कहना इस बार ये चाहता है कि एक दिन ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यदि बी एक दिन, मतलब एक दिन बी कार्य करेगा, अगले दिन ए के साथ में सी आएगा, यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 7, एक दिन का काम है। फिर अगले दिन कौन करेगा, ए के साथ सी आ जाएगा। तो ए कितना करता है 3, और सी 5 और 3 8, मतलब 8 7 15, मतलब 2 दिन में 15 यूनिट कार्य हो जाता है। तो मुझे कराना कितना है 60, तो इस 15 को आप 60 के करीब लाइए, 60 बनाइए। तो मैं 4 से गुणा करूँगा तो 15 चौक 60, तो इसमें भी 15 गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 15 नहीं 4 का। तो 2 चौक 8 दिन इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ इतने आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा। ए बी सी क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। ए बी और सी 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन। तो इनकी क्षमता क्या होगी, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लूँगा 60, तो 20 तिया 30 दूनी और 60 कम 60। बोल क्या आ रहा है, ए इस काम को बी तथा सी की सहायता से हर तीसरे दिन में करता है। मतलब ए इस काम को बी तथा सी की सहायता से हर तीसरे दिन में करता है। मतलब इस बार सवाल थोड़ा चेंज है, पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन ए करेगा और तीसरा दिन ये तीनों करेगा। ये सवाल में यही कहना चाहता है कि ए इस काम को बी और सी की सहायता से हर तीसरे दिन करता है। तो यही प्रोसेस चलेगा, पहला दिन ए, दूसरा दिन ए और तीसरा दिन तीनों को करेगा। तो इनकी क्षमता क्या है, 3 3, ए की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 3 है, तीनों की क्षमता 3 2 5 और 1 6। तो 3 3 6 6 6 12 काम, 12 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 1 2 और 3। ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है और ये तीसरा दिन है। तो 3 दिन में 12 यूनिट कार्य हो जाएगा। हमें कराना कितना है 60, तो इस 12 को आप 60 बनाइए, 5 से गुणा कर दीजिए, तो इधर भी 5 से गुणा कीजिए, तो 5 दिया 15 दिन इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ मैं टाइम एंड वर्क का सारा सवाल आपको करा रहा हूँ। प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आगे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।